हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी उठ गई हूँ और हस्बैंड भी मैच खेलने जा चुके हैं, लेकिन अभी बच्चे सोए हैं। दोनों के दोनों बच्चे नहीं उठे हैं। ये देखो, दोनों के दोनों सो रहे हैं। मैं भी अपने काम में लगती हूँ, उठती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ लंच बनाती हूँ। मेरा ना थोड़ा सा गला दिक्कत दे रहा है और ये जो ब्लॉग है ना आज ही मॉर्निंग का है और आज ही आप लोगों के पास जाएगा। कल भी थोड़ा धूप में जाना आना हो गया था, उस वजह से तबीयत बहुत ढीली हो रखी है और गला भी ख़राब हो रखा है। हालांकि जाना पड़ता है यार। आज मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, वाह! देखो आप लोग भी। आपको आवाज़ें आ रही होंगी ना चिड़ियाओं की। सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है, दिल को ना एक सुकून सा मिलता है। आवाज़ें आती हैं सुंदर सुंदर नेचुरल। देखती हूँ बच्चों के लिए क्या लंच बनाऊँ। बच्चे भी आज स्कूल जाएंगे, सैटरडे है। पास्ता ही बना देते हैं आज, जिससे बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। यहाँ देखिए, सुबह सुबह ही बच्चों के लंच की तैयारी करने में लग गई हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज बच्चों के लिए पास्ता। तो पास्ता ना मैं पहले भगोने में या इस तरीके के किसी बर्तन में बॉईल कर लेती थी, लेकिन अब ना मैं कुकर में ही बॉईल करती हूँ और अच्छे से हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं। एक सीटी लगा दो, बहुत अच्छे ना खिले खिले होके आते हैं और जल्दी भी तो फिर रहती है। सुबह में तो आप लोगों को पता ही है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, क्योंकि फिर अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो उन्हें रेडी करने में भी टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर ना बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, मुझे उठे हुए थोड़ी देर हो गई थी, फिर मैं थोड़ा सा जाके लेट गई थी। फिर मैंने कहा ना यार, बच्चे स्कूल जाएंगे, उठो। थोड़ी सी तबीयत ढीली थी तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने बनाया उनके लिए पास्ता। जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना मुझे बच्चों को भी उठाना है। और ज़्यादा कुछ नहीं गया पास्ता में, बस आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, यही गया था। मटर तो आजकल ऑफ सीजन हो गई है, तो कभी कभार ही हो पाता है मटर का। तो और बस कड़ी पत्ता और राई डाल दी थी मैंने, और एक मैगी मसाला डाल के ही मुझे पास्ता अच्छे लगते हैं, और बच्चों को भी। और बस थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा तीखे ना बच्चे खाते नहीं है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना देखने में। खिले खिले पास्ता ना बन के तैयार है। अब मैं बच्चों की जब टिफ़िन में रखूँगी तो उनके लिए सॉस डाल दूँगी, अगर वो बोलेंगे तो। नहीं तो फिर बस ऐसे ही इनको टिफ़िन के लिए सर्व कर दूँगी। विधि, ईशांक, देखना आपकी बेटा गर्दन कहाँ रख रही है नीचे। ईशांक, कहाँ जा रही है बेटा आपकी ये गर्दन? अच्छा उठ जाओ, अब सुबह हो गई, उठो। विधि, उठ जा बेटा, आजा मम्मा की गोदी में, आजा। ईशांक, आजा, मैं गोदी लूंगी। विधि, आजा बेटो। यहाँ ना बच्चे सोए हुए थे, उन्हें मैंने जगाया। बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं, उन्हें रेडी वेडी किया, नीचे छोड़ने गई। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी में ना बच्चों के साथ हो नहीं पाती हैं कुछ कुछ चीज़ें। फिर जो भी सामान बिखरा था, वैसे तो मैंने काफ़ी सारा सेट कर दिया था अंदर का तो, लेकिन बच्चे जाते हैं तो उनके बैग में से, जूतों में से थोड़ा बहुत तो कुछ गंद गिर ही जाती है, डस्ट हो ही जाती है। तो जो उनकी बुक्स और टॉवल वगैरह थी वो भी समेट के रखी, और मैंने ये अंदर का झाड़ू किया। बाहर का नहीं हुआ था, हॉल में नहीं लगाया था मैंने। अंदर अंदर के रूम में, किचन वगैरह में तो सुबह में ही लगा लिया था, लेकिन फिर बच्चों को जाने की वजह से मैंने कहा चलो हॉल को बाद में कर लूँगी, वरना ना फिर बच्चों को लेट हो जाता है। बच्चों को लेकिन टाइम से स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि ना ऑटो वाले भैया आ जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ अपना बाहर के रूम में लगी हुई हूँ करने के लिए फुल एनर्जी के साथ। और यहाँ ना अंदर का सेट होने के बाद ना सारा कचरा वगैरह सब मैंने बाहर ही कर दिया था, और जूते वगैरह और जो भी कुछ सामान है जो बिखरा हुआ है उन सबको सेट करूँगी, और इस कमरे में भी झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। बच्चों को जाना था ना, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने कहा चलो आराम से करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बिखरा हुआ हो गया था सामान वगैरह इसमें।
और यहाँ ना ये सारा काम तो मैंने सुबह में ठीक कर लिया था, ठीक थी जब तक तो मैं, लेकिन ये मैं बस झाड़ू लगाने तक मैंने रिकॉर्ड किया था। पोंछा की रिकॉर्डिंग मैंने की तो थी, पता नहीं क्या हुआ, क्लिप बनी नहीं, या शायद थोड़ी तबीयत और दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है तो शायद इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। तो बस सुबह में यही झाड़ू पोंछा जो किया था, उसके बाद ना मेरी एनर्जी ऐसे बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म सी हो चुकी थी। पूरी बॉडी में ना दर्द होने लगा था, पता नहीं, तबीयत तो थोड़ी सी सुबह से ढीली सी थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इतना होगा। सुबह सुबह में ना काफ़ी बार होता भी है थोड़ी बहुत थकावन, और ये गर्मी से थोड़ा बहुत तो हो भी जाता है, लेकिन ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही है, सैटरडे का ही मॉर्निंग का, और ये जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आप आगे देखिएगा। मैंने दवाई खाई है उसके 1-1.5 घंटे बाद की बात है। तो जब मुझे थोड़ा-सा तबीयत में आराम मिला, जब मैंने रिकॉर्डिंग किया, मैंने कहा चलिए ये भी एक तरह से काम ही है, अगर लिया है तो किसी चीज़ का शौक़ हो या कुछ भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो यहाँ मेरा ये झाड़ू वगैरह का काम तो हो चुका है। उसके बाद ना मैं काफ़ी टाइम तक तो लेट ही रही थी, फिर हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो मैंने कहा क्या करूँ, पनीर रखा हुआ था तो मैंने झटपट से पनीर बना दिया। पनीर की सब्ज़ी में इतना ज़्यादा ही टाइम कुछ नहीं लगता है। और यहाँ उनके लिए रोटियां बनाने लगी थी मैं। एक औरत ना बीमार हो या कुछ भी हो, घर की जो जिम्मेदारियां हैं ना वो उसे घेरे रहती हैं, उसको करना ही पड़ता है, या तो कोई हो जो उसकी हेल्प कर दे। लेकिन अगर आप सिंगल रह रहे हो, मतलब सिंगल फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, तो ना आपको सब कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है। आज मैं सच बताऊँ ना तो खड़े-खड़े ना मुझसे यहाँ इस समय रोटियां भी नहीं बन रही थी। इस समय तक तो ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, झाड़ू पोंछा तक तो ठीक था। ये देखिए, ये है हस्बैंड की थाली जिसमें पनीर की सब्ज़ी, रोटी और आम, और मैंने कुछ रख दिया इनके लिए दही। इन्हें ड्यूटी जाना था, लेकिन इस समय ये जा रहे हैं मेरे लिए दवाई लेके, तब फिर ड्यूटी जाएंगे। मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, आपसे सुबह ही बोल रही थी, थोड़ी वीकनेस सी हो रही है, लेकिन थोड़ी वीकनेस नहीं, अब थोड़ा घर का काम था वो भी करना ही पड़ेगा। यही है ना कि कौन करेगा, एक औरत को ना घर की मशीन ही समझा जाता है एक तरीके से। काम भी ज़रूरी है, बच्चों को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है, तो उनका काम भी उनको करके देना है, खाना पीना। अभी मैंने जो आपको वही हुआ है मेरा डेली का झाड़ू पोछा, बच्चों का नाश्ता, इनका खाना, और कुछ रोटियां और भी बना दी हैं, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि ना दिन में बनाने की एनर्जी नहीं है। और बहुत ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, गले में भी अच्छे से ना बोलते नहीं बनना है, और इतना पूरी बॉडी में इतना पेन है कि फीवर सा फील हो रहा है। वैसे मैं नहाने जाती, लेकिन क्या है कि थोड़ा मन नहीं था तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर मैंने बनाया इनके लिए खाना, और ये खाना खा के ला के दे के गए हैं मुझको दवाई, क्योंकि अगर इस तरीके से रहा ना तो फिर तबीयत में आराम नहीं लग पाएगा। अभी ये ऐसे ले आए हैं जान पहचान वाले से, अगर आराम नहीं लगेगा तो फिर ना शाम में दवाई लेने जाऊँगी। तो अभी तक ना मैंने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, इतना फीवर सा हो रहा है। तो थोड़े से पास्ता रखें बच्चों के, खाना खाने का भी बिल्कुल दिल नहीं है। पास्ता खाती हूँ, थोड़े से दवाई खाती हूँ। मैंने थोड़ा सा पास्ता खा लिया है, 2-4 चम्मच, ज़्यादा इच्छा ही नहीं हो रही है कि तबीयत ख़राब में ना होता नहीं है कुछ भी। मुझे सुबह में लग ही रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। दवाई खाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, अगर आराम मिलेगा तो अभी दवाई खा के थोड़ी देर से मैं नहाने भी जाऊँगी। वैसे तो मैं नहीं खाती, लेकिन तबीयत ख़राब में ना थोड़ा सा करना पड़ा। ये देखो दवाई। मुझे ना पानी में भी कोई स्वाद नहीं आ रहा, फीवर जैसा ही लग रहा है। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर तबीयत ठीक रहती है तो चलिए, जब तक बाय बाय।